गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है, 2-5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं, राइट। तो इस एक्सरसाइज में हमें बात करनी है इन इक्वलिटीज इन अ ट्राइंगल, राइट। इन इक्वलिटी मतलब समानता, असमानता या छोटा बड़ा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए, क्या मान सकते हैं, अमेरिका का डॉलर का साइन और किसका, या फिर हम मान लेते हैं इंडियन रुपीस। इनके बीच में क्या इक्वलिटी हो सकती है? या तो ये बराबर हो सकते हैं, या कह सकते हैं डॉलर का साइन की कीमत इंडियन रुपीस से ज़्यादा होगी, या इंडियन रुपीस की कीमत डॉलर के साइन से ज़्यादा होगी, राइट। इससे ज़्यादा कभी कोई कंडीशन अप्लाई हो सकती है डॉलर और रुपीस के बीच में? नहीं होगी, ठीक है ना। या तो डॉलर और रुपीस की जो कीमत है वो बराबर हो सकती है, या डॉलर हमेशा बड़ा रहेगा, या रुपीस हमेशा बड़ा रहेगा डॉलर से। ये साइन तो आपको मालूम है ना। छोटा बड़ा का हम साइन बताते हैं तो इस तरह का निशान लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो चौच होती है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्मॉल को। और ये बिग, ये जो मुंह खुला हुआ है, ठीक है ना, ये चौच इसको रिप्रेजेंट करती है छोटे साइड को। याद रखिएगा इस चीज को, ओके। चलिए, तो इसके अलावा इसमें कोई चीज भी मैटर नहीं करती, सिर्फ ये तीन चीजें ही होती है इनइक्वलिटीज इन ट्राइंगल। या तो दो ट्राइंगल इक्वल हो सकते हैं, या कोई एक ट्राइंगल बड़ा हो सकता है, या कोई एक ट्राइंगल छोटा हो सकता है। इसके अलावा उनमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। छोटे छोटे 2-3 थ्योरम है, उन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है। और उनके प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, सिर्फ समझना ही है हमें उन प्रूफ को, ओके। उन्हें प्रूफ को अगर हम समझ लेंगे तो बहुत छोटा थ्योरम है, 2 या 3 मिनट में सारे सारे थ्योरम खत्म हो जाएंगे, राइट। तो आपको एक एक करके थ्योरम बता देता हूं मैं। आपकी जो फर्स्ट थ्योरम हमें देखनी है इसमें 7.6, इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, राइट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये ट्राइंगल ABC है, और मान लीजिए ये साइज हमारी जो है ये 2 है, ये 3 है, और ये 5 है, ठीक है ना। इफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, कोई भी दो साइड अगर अनइक्वल है, मान लीजिए हम किसको लेते हैं, BC और AB को ले लेते हैं। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। क्या होगा? द एंगल अपोजिट साइड इज टू द लार्जर होगा। एंगल कौन सा? मान लीजिए ये साइड और ये साइड लिया तो इसका अपोजिट साइड कौन सी है? ये। इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये साइड होगी। तो ये क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी। कैसे? मान लीजिए मैंने क्या लिया, AB प्लस BC लिया, तो ये क्या होगा? AC। सामने वाली साइड कौन सी होगी? ये होगी। ये साइड क्या होगी? बड़ी होगी, राइट। इसमें इस तरह से कुछ बताइए। आप कोई बच्चा ये बोले कि सर हमको AB और BC नहीं लेना है, हमको BC प्लस AC लेना है, तो BC और AC का अगर हम सम करते हैं तो इसके एंगल अपोजिट साइड कौन सा है? C। इसके अपोजिट साइड में कौन सा एंगल आएगा हमारा? ये। तो ये साइड हमारी क्या होगी? बड़ी होगी, राइट। द इफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, किसी भी एंगल दो साइड अगर अनइक्वल हैं तो द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, ठीक है ना। जो एंगल बड़ा होगा उसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी,
राइट, क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट थ्योरम इसमें उसको हम देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर ग्रेटर, मतलब जो साइड बड़ी है, ठीक है ना, उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ए बी, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, ये एंगल सबसे बड़ा होगा। यहाँ देखिए कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, इन एनी ट्राइंगल, इसमें जो साइड सबसे लंबी होगी उसके अपोजिट जो ट्राइंगल होगा वो हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं इसके लिए कि ट्राइंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होगा, क्या होगा, ट्राइंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके अपोजिट की जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी। क्लियर है? ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, हमें सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है। राइट, दो तरह से समझ सकते हैं, जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके अपोजिट साइड का जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके अपोजिट की जो साइड होगी वो सबसे लंबी होगी। क्लियर? अब हमारे पास थ्योरम 7.8 है, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है ये, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड ले लीजिए, मान लीजिए मैंने क्या लिया, ए बी प्लस बी सी लिया, ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, ए सी से। या कोई बच्चा बोले सर मुझे ए बी प्लस बी सी नहीं लेना है, मुझे ए सी प्लस बी सी लेना है, तो ए सी प्लस बी सी हमेशा बड़ा होगा किससे, ए बी से। हम किसके टर्म में बात कर रहे हैं यहाँ पे, साइड, ठीक है ना, हम किसके टर्म में यहां बात कर रहे हैं, साइड के लिए। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। राइट, मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, कोई भी दो साइड का हम सम करेंगे वो तीसरी साइड से हमेशा ही वो बड़ा होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है, और कुछ नहीं है। द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, इसमें कुछ नहीं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, हम उसे भी देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 करना हम स्टार्ट करेंगे। राइट, अब हमारे पास एक एग्जांपल्स है, उसको हम समझ लेते हैं। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी के ऊपर एक पॉइंट डी है ऑन अ ट्राइंगल ए बी सी, सच डेट ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी और ए सी क्या है, इक्वल है, तो सो डेट ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, फर्स्ट ए डी इक्वल टू ए सी, ये मुझे पास में है, और मुझे प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो ए डी से बड़ा है। ओके, तो एक चीज आपको याद होगी, क्या, क्वेश्चन देखिए हमें पता चलना चाहिए, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, ए डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, और ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी। राइट, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल डी ए सी में। ठीक है, क्योंकि हमें साइड भी ये दी गई है, ए डी इक्वल टू ए सी, तो इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। तो इस ट्राइंगल में क्या है हमारे पास, तो फिर ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो, ये जो ट्राइंगल है हमारा है डी ए सी, इसमें ये दोनों साइड इक्वल है, और जब दोनों साइड इक्वल है डेट मीन्स ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ये वाला।
तो जब इस ट्राइंगल दोनों साइड इक्वल है तो इनका अपोजिट साइड के एंगल क्या होंगे, ये एंगल भी हमेशा इक्वल होंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, राइट। ये हम क्यों बोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम इसलिए प्रूफ कर सकते हैं, जब दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी से बड़ा है, राइट। तो क्या करेंगे, जो हमारा एंगल है कौन सा है, ए डी सी, ए डी सी, ये जो एंगल है ये क्या है, क्या बोल सकते हैं हम, ये जो एंगल है हमारा वो क्या है, ये एंगल, ये जो एंगल है हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है किसका, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल है। किसी को याद आई ये प्रॉपर्टी, किसी को भी याद आ रही है प्रॉपर्टी, हमने पढ़ी थी इससे पहले। एडीसी है, ये क्या है, इज एन एक्सटीरियर एंगल, ए बी डी का, ये जो ट्राइंगल है हमारा पास ए बी डी, इसका ये जो बाहर का ये एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। डेट मीन से बाहर साइड का एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एडीसी है, क्या है, एडीसी एंगल है हमारा, ये क्या होगा, बड़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है हमेशा, अपोजिट साइड के दोनों एंगलों से, किससे बड़ा होता है, अपोजिट साइड्स के दोनों एंगलों से हमारा एंगल बड़ा होता है। याद है कि नहीं किसी को प्रॉपर्टीज, हमने पढ़ाई थी, एक्सटीरियर एंगल हमेशा सामने के दोनों एंगलों से बड़ा होता है अपोजिट साइड्स के। इस एंगल का अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी और एंगल ए। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, इस एंगल से ये एंगल बड़ा है, प्लस इस एंगल से भी ये एंगल क्या है हमारा, बड़ा है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए, एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, ए सी डी, ये जो एंगल है इससे भी ए सी डी जो एंगल है हमारा किससे बड़ा है, एंगल ए बी डी से, ठीक है। एक चीज वो क्लियर कर दूं, जब हमें कोई साइड बड़ी दिखानी होती है, डेट मीन्स हमें अगर ये साइड बड़ी दिखानी है, डेट ए बी, तो अगर हमें जो ए बी साइड बड़ी बतानी है, डेट मीन्स इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो बड़ा होगा, तो ये साइड बड़ी होगी। हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था कि जो एंगल हमारा सबसे बड़ा होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा सबसे बड़ी होती है, क्लियर। तो इस साइड को मुझे सबसे बड़ा दिखाने के लिए, इस साइड को मुझे बड़ा बताने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो एंगल बड़े होंगे, क्या होंगे, वो एंगल क्या होंगे, बड़े होंगे। जब ये एंगल बड़े होंगे तभी ये साइड बड़ी होगी, क्योंकि ये अपोजिट में है। दैट मीन्स अगर आप मान लीजिए, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये ट्राइंगल है हमारा, कौन सा, ट्राइंगल एबीडी में, ट्राइंगल एबीडी में, और ये हमारी जो एंगल है, एंगल ए डी सी,
एंगल ए डी सी, इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये एंगल क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी से। ये भी इस एंगल से भी एंगल बड़ा होगा और इस एंगल से भी ये एंगल हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। जब मेरा अपोजिट एंगल बड़ा होगा तभी मैं साइड को बड़ा दिखा सकता हूं। क्लियर है? ओके, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, ये एंगल ए डी सी किससे बड़ा है, एंगल ए बी डी से। यह एंगल मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ए सी बी, ए सी बी। ये एंगल ए सी डी है, या इस लेंथ को मैं आगे बढ़ा दूं, ए सी बी तक ले लूं, तो क्या ये एंगल की साइज बदल जाएगी, नहीं बदलेगी ना। लंबाई तो हम कितनी भी बढ़ा दें इसको, किसी भी पॉइंट तक ले लें, ये एंगल तो उतना ही रहने वाला है। तो इस एंगल को मैं ए सी डी के बदले, ए सी डी के बदले ए सी बी तक ले लूं, तो भी क्या होगा, ये एंगल क्या होगा मेरा, बड़ा होगा किससे, एंगल ए बी सी से, एंगल ए बी सी। ठीक है ना, ये एंगल ए बी डी है, राइट। अब मैं इसको ए बी डी ना लिख करके ए बी सी लिख देता हूं यहां तक। तो ये एंगल तो उतना ही रहने वाला है, इस साइड को कितना भी लंबा कर दो, कोई फर्क पड़ता है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेंथ हम कितनी बढ़ा दें, लेकिन एंगल का की जो वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होने वाली है ना। क्लियर? तो क्या हो गया अभी भी, और मेरा क्या है यहाँ पे, ए बी क्या है, ग्रेटर है किससे, ए सी से। क्यों बोल सकते हैं अब हम यहाँ पे, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इन ट्रायंगल एबीसी। अब बोलेंगे सर आपने, हमको तो ये प्रूफ करना है ए बी ग्रेटर देन ए डी, और हमने यहाँ क्या प्रूफ किया है, ए बी ग्रेटर देन ए सी। तो यहाँ देखिए एक चीज लिखी हुई है, क्या है, ए डी इक्वल टू ए सी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, लिख सकते हैं ना। तो क्या हो गया हमारा ये प्रूफ। क्लियर है? हम हर क्वेश्चन में इतना डीप में नहीं बताएंगे, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो ही बच्चों आपको ये बात समझ में आएगी। आपको मैंने एक चीज यहां बताई थी, क्या बताया था, ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, दैट मीन्स राइट। चलिए एक बार इसको एक बार हम वापस समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान लीजिए, ये क्या है, हमारा एक ट्रायंगल है, ये लाइन आगे तक, ठीक है ना, ये ए है, ये बी, ये सी, और ये कोई पॉइंट हमारा डी है। तो जो ये एंगल है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, हमेशा इस एंगल के और इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए ये हमारा एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4, एक एंगल हमारा ये है। ठीक है, तो एंगल 4 क्या होगा, जो एंगल 4 है ये हमेशा इक्वल टू में होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, राइट। क्यों होगा, पहली बात तो ये, राइट, क्यों होगा ये, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो ये जो पूरा एंगल है आपका, ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल, पढ़ा है आपने। दैट मीन्स ये एंगल आपका कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। कितने का बना, 180 डिग्री का ये पूरा एंगल। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वैल्यू कितनी होती है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल 3 तो मेरा ऑलरेडी यहां आ चुका है, एंगल 3 और 4 मिला के 180 डिग्री हो रहा है, बराबर। तो
जो बाकी का जो वैल्यू बची, क्या बची, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू, वो किसके बराबर होगी, एंगल 4 के। राइट, समझ रहे हैं आप इस चीज को, हमने पढ़ा था। ये जो एंगल है हमारा, ये लीनियर पैर एंगल हुआ 180 डिग्री का, और ये एंगल हमारा जो भी है, सबसे बड़ा एंगल हमारा ये है। इस एंगल की वैल्यू प्लस इस एंगल की वैल्यू मिला के 180 डिग्री होती है। क्लियर। और ये 1 2 3 एंगल मिला के अपना ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है हमारा। राइट। तो उसमें से एंगल 3 की वैल्यू माइनस करते हैं तो एंगल 4 की, एंगल जो हमारा 4 है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और एंगल 3 की वैल्यू माइनस करते हैं तो एंगल 1 और 2 की वैल्यू कंबाइन मिलेगी हमें। तो ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू के बराबर होगी। इसलिए आपसे मैंने यहाँ कहा था कि ये जो एंगल हमारा डी है वो किससे बड़ा है, इस एंगल के बराबर होगा, ए और बी के, और इससे तो बड़ा ही है हमारा। क्लियर। इसलिए हम चीज को यहाँ पे सॉल्व किया था। ओके, क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस, और उन्हें समझेंगे और फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके।